प्यारे छात्रों, आज का क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होते हैं, पहले हम लोग जो है इसके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं बहुल आवेशों के निकाय में से किसी एक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का जो परिणाम होगा, यह विद्युत बल का परिणाम अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह तो स्टेटमेंट हुआ। आइए इसे हम लोग लिखते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप कथन के बारे में जानिए कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है। तो आप लिख सकते हैं बहुल आवेशों के निकाय में से किसी एक आवेश पर परिणामी विद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको अलग अलग तरह से स्टेटमेंट में आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। ये भाषा को सिंप्लिसिटी के लिए, साधारण लैंग्वेज के लिए हम लोग इस तरह से किए हैं। बहुल आवेशों का मतलब क्या हुआ और ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इसका क्या मीनिंग है, आइए इसको हम लोग डायग्राम यहाँ बनाकर और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक आवेश यहाँ हम लोग ले लिए Q1, एक दूसरा आवेश ले लेते हैं हम लोग ये Q2, एक तीसरा आवेश ले लेते हैं हम लोग यहाँ Q3 और डैश 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 हम लोग ले लेते हैं Qn। यहाँ बहुत सारा आवेश है, 5 आवेश भी हो सकता है, 10 आवेश भी हो सकते हैं, 100 आवेश भी हो सकते हैं और डिफरेंट आवेश हो सकते हैं। और यहाँ पर अनेकों आवेशों का एक सिस्टम है, एक निकाय है। इन सभी आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है। जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं बहुल आवेशों के निकाय में से ना किसी एक आवेश, तो यहाँ n आवेश है और इस n आवेश में से एक आवेश हम लोग Q1 लेते हैं। इस Q1 पर इन सभी आवेशों के कारण जो परिणामी विद्युत बल का मान होगा वह अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम लोग इन सभी आवेशों में से यह आवेश लिए हैं, तो इस आवेश के कारण इस पर बल, तो बल निकालने के लिए दो आवेश और इसके बीच की दूरी की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यह ले लिए, इस पर बल लगेगा, तो इस पर बल लगाना है तो इसके कारण इस पर बल लगाना है। ध्यान देना है कि Q1 पर बल लगाना है, किसके कारण? Q2 के कारण। तो Q2 इस पर बल लगाएगा तो आप लिख पाएंगे यहाँ पर F12। F12 का मतलब हो गया Q1 पर बल किसके कारण? तो आवेश 2 के कारण, दूसरे आवेश के कारण। उसी तरह से हम लोग ये Q3 के कारण इस पर बल निकालते हैं, तो Q3 के कारण फिर हम लोग यहाँ पर बल निकालेंगे तो ये इस तरह से चला जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आपको देना है, ये सीधी लाइन, ये इस तरह से हो गया। तो अब देखिए Q1 पर बल Q3 के कारण, तो इसको आप लिख पाएंगे F13 हम लोग लिखेंगे
यानी कि पहले आवेश पर बल लग रहा है तीसरे आवेश के कारण। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारा आवेश है, यहाँ पर जो है बल लगते जाएगा और फाइनली जो है ये क्यूएन आवेश है, अब इसके कारण इस पर बल लगेगा, यह बल इधर हो जाएगा और इसकी दिशा हम लोग इस तरह से दिखाएंगे और इस पर बल इसके कारण तो हम लोग लिख पाएंगे Q1N। तो इस Q1 पर सभी आवेश के कारण जो परिणामी विद्युत बल होगा वह परिणामी विद्युत बल यह बल यह बल यह बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं आवेश Q1 पर परिणामी विद्युत बल यह विद्युत बल आप मान लीजिए F मान लेते हैं, तो यह F बराबर आप लिख पाएंगे F12 प्लस F13 प्लस और भी बहुत सारा आवेश हो सकता है, तो डैश 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 और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं F1N। इस तरह से हम लोग जो है ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह जो F है इसी Q1 पर परिणामी विद्युत बल है जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, और अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत बल है यह है और भी आगे होते होते ये होगा, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर यह हुआ। इसे ही हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यह आपको अगर दूरी दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहता है हम लोग का, तो हम लोग जिस तरह से हम लोग कूलाम के नियम को हम लोग लिख पाते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से लिखेंगे। अगर आप ये दूरी मान लीजिए R हम लोग 12 देते हैं, ये R13 देते हैं, ये R1N दे देंगे, तब हम लोग जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिख पाएंगे F12 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस दिया रहेगा उसका स्क्वायर और फिर यूनिट वेक्टर हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए ये R12 हो जाएगा, ये R13 हो जाएगा और ये R1N हो जाएगा, नहीं तो हम लोग जो है इसको यहाँ पर लिख पाएंगे आप F12 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 और यूनिट वेक्टर ये स्क्वायर दे देंगे और यूनिट वेक्टर 1 2 फिर प्लस, फिर ये इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, अब ये दोनों चार्ज हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम लोग दे पाएंगे R13 ये स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा 13 प्लस डैश 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 फिर प्लस, अब पहला आवेश और n आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1N स्क्वायर दे देंगे और ये यूनिट वेक्टर ये हम लोग R1 दे देंगे। तो इस फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं और यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आइए इस अध्यारोपण के सिद्धांत का हम लोग एप्लीकेशन जानते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग का थ्योरेटिकल बात हो गई, इसका एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे आइए उसके बारे में हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है 0.1 मीटर की है, इसके शीर्षों पर क्रमशः जो है 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। तो पूछा जा रहा है कि 4 माइक्रोकुलाम के आवेश पर अन्य 2 आवेशों के कारण जो है परिणामी विद्युत बल क्या होगा यह प्राप्त करना है। सबसे पहले आप जो है एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, और मान लीजिए ये A ये B और ये C है और यहाँ पर आवेश हम लोग देते हैं 2 माइक्रोकुलाम
और ये दे दिए 3 माइक्रोकुलाम, और ये तीसरा हम लोग दे दिए 4 माइक्रोकुलाम। और इसकी प्रत्येक भुजा जो है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और यह दी गई है 0.1 मीटर। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण जो है इसका एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और यह भी जो है 60 डिग्री होगा। 4 माइक्रोकुलाम के आवेश पर जो है विद्युत बल पूछा जा रहा है, परिणामी विद्युत बल क्या होगा तो आप ध्यान से देखेंगे। यह भी पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश, दोनों पॉजिटिव आवेश है, और इस पर बल निकालना है, यानी कि इसका हम लोग बल इस पर लगाएंगे। जब इस पर ये बल लगाएगा तो दोनों सजातीय आवेश है, तो यह इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो आप इस तरफ दिशा दिखा सकते हैं, और यह हो जाएगा F1। अब यहाँ आप देखिए, ये आवेश और ये आवेश दोनों जो है सजातीय फिर से है, दोनों पॉजिटिव है, और इस पर बल निकालना है, तो यह बल लगाएगा इस पर और इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बल को हम लोग दिखा देंगे इधर, और ये हो जाएगा आपका F2। ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री। नहीं, आमने सामने जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यह एंगल इसके बराबर और यह एंगल इसके बराबर। यहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इसलिए यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यह एंगल तो दिया हुआ है, यानी कि इस एंगल के बराबर जो है ये एंगल हो जाएगा। अब 4 माइक्रोकुलाम के आवेश पर दो बल लग रहे हैं, F1 और F2, और इन दोनों बलों का हम लोग परिणामी विद्युत बल ले लेंगे, वही हम लोग को प्राप्त करनी है। आइए सबसे पहले हम लोग F1 यहाँ निकालते हैं। आप लिख पाएंगे F1, अगर वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिखते हैं F1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम लोग दो चार्ज देखिए, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। आप लिख सकते हैं 2 माइक्रोकुलाम, और ये हो जाएगा 4 माइक्रोकुलाम अपॉन बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लेंगे, 0.1 मीटर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ए, देखिए इस तरफ हो जाएगा, यानी कि BA की तरफ, बी से ए की तरफ है, तो BA की तरफ हम लोग लिखेंगे, यानी कि बी से ए की तरफ हुआ। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये F2 लेते हैं यहाँ पर, तो आप F2 लिख पाएंगे यहाँ पर F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज देखिए 3 माइक्रोकुलाम, और नेक्स्ट ये चार्ज आपका हो जाएगा 4 माइक्रोकुलाम, और डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये होल स्क्वायर, और डायरेक्शन CA की तरफ है, देख रहे हैं इसके अलोंग, यानी कि CA की तरफ, यानी कि C से A की तरफ है। अब दो बल आपको मिल गया। अब इन दोनों बलों का परिणामी हम लोग जो है विद्युत बल का हम लोग मान निकालते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू रख के और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, F1 पहले लिखते हैं हम लोग जो है, F1 ये वैल्यू आपका होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, और माइक्रो माइक्रो है दो बार है तो 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे 0.1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर से ये कुलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जीरो आएगा तो ये इधर इस तरफ हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए 9 इंटू 8, ये हो जाएगा 72, और यहाँ पर देखिए 10⁻9 और ये 10⁻2, इट मीन्स 10⁻11 एंड 10⁻−12, ये न्यूटन हो जाएगा, और 17 इंटू 10⁻−1 न्यूटन, इट मीन्स 7.2 न्यूटन। और डायरेक्शन आपको दिखाना है तो आप यहाँ डायरेक्शन लिख सकते हैं BA की तरफ हम लोग दिखा दिए, और यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन लिख सकते हैं। उसी तरह से आप F2 के लिए भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलाम स्क्वायर, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 10⁻−12 हो जाएगा माइक्रो इंटू माइक्रो, और ये कुलाम स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आप करेंगे 0.1 ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर,
कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, और ये दोनों डेसिमल इधर से हटाएंगे, इधर इस तरफ हो जाएगा 100। इस तरह से F2 लिख पाएंगे 9 इंटू 12 ना। तो ये आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108, और ये 10 के पावर 9, 10 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर -12। और आप डायरेक्शन इधर दिखा सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन है CA की तरफ। यहाँ भी हम लोग डायरेक्शन दिख सकते हैं CA की तरफ, और ये अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये जगह 108 इंटू 10 के पावर -1 न्यूटन, डायरेक्शन को जस का तस लिखेंगे, और ये 10 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 10.8 न्यूटन, और ये हम लोग डायरेक्शन दे दिए। तो F1 और F2 का यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दिए, यानी कि परिमाण निकाल दिए। अब दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 4 माइक्रोकूलाम पर परिणामी विद्युत बल तो हम लोग मान लेते हैं F है। तो यहाँ पर F के लिए हम लोग ये देखिए एक F1 है और एक F2 है। तो जब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म से बाहर आते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट परिणामी विद्युत बल का यहाँ पर परिमाण भी लिख सकते हैं। तो ये जगह F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और ये लिख पाएंगे cos थीटा। फर्दर हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे F1 में दिस का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे आप 7.2 न्यूटन का होल स्क्वायर, फिर F2 के लिए रखेंगे हम लोग ये 10.8 न्यूटन का होल स्क्वायर इंटू 2 7.2 न्यूटन इंटू 10.8 न्यूटन, और ये एंगल 60 डिग्री है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। इट मीन 7.2 का होल स्क्वायर, न्यूटन को बाहर लिख देंगे, प्लस 10.8 का होल स्क्वायर प्लस 7.2 इंटू 10.8, और ये आपका फोर्स हो जाएगा इस तरह से। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको जो है ये एफ है, यानी कि 4 माइक्रोकूलाम पर जो है आवेश है, ये जो 4 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है, इस पर अन्य दो आवेशों के कारण कितना विद्युत बल मिलेगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद से हम लोग को पता चल जाएगा।